मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि एक चुप 100 सुख। अगर आप खामोश रहते हैं तो आपको बड़े सारे सुख मिलते हैं, बड़ी सारी आपको ज़िंदगी में आसानियाँ मिलती हैं। हदीस नबवी है कि जो खामोश हो गया वो निजात पा गया। जो खामोश रहता है वो निजात पा जाता है। खामोशी के फ़ायदे क्या हैं? बड़े सारे फ़ायदे हैं खामोश रहने के। याद रखें, आपको जब भी गिराते हैं या जब भी आपको फंसाते हैं तो आपके अल्फाज ही आपको गिराते और आपके अल्फाज ही आपको फंसाते हैं। आपके जो अल्फाज हैं, आपका जो बोलना है, आपके जो अल्फाज हैं, ये आपके ग़ुलाम हैं तब तक जब तक आपने बोले नहीं हैं। और जब आपने बोल दिए तो ये जो अल्फाज हैं आपके, ये आप उनके ग़ुलाम बन गए क्योंकि आपने ये अल्फाज बोल दिए। जब भी मरवाया है इंसान के बोलने ने उसको मरवाया है। यानी आपने देखा होगा सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं, वो जब भी मार खाते हैं उनके बोलने की वजह से उनको मार खानी पड़ती है। तो अपने अल्फाज पे कंट्रोल रखें, पहले तोलें फिर बोलें और कोशिश करें कम से कम बोलें, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो बड़े सारे मसाइल से आप बच जाएंगे। अगर आप गौर करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो बड़े सारे जगह पे आप बोले होंगे और आपको बड़ा सारा नुकसान उठाया होगा। अगर आप खामोश रहते हैं तो आपकी जो शख्सियत है वो बड़ी दिलचस्प बनती है। आप बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन बनते हैं जब आप खामोश रहते हैं। और जब आप बोलते रहते हैं लोग आपसे कुता जाते हैं और लोग आपको पहचान लेते हैं कि ये बंदा कैसा है। तो कोशिश करें खामोश रहें। और जब आप खामोश रहते हैं तो आप दुनिया को सुनते हैं। अगर आप बोलते रहते हैं तो आप ज़िंदगी पे गौर नहीं करते। अगर आप खामोश हो जाते हैं तो आप गौर करते हैं, तो गौर करने से बड़ी सारी चीज़ें इंसान को समझ आना शुरू हो जाती हैं और ये कायनात की पोशीदा चीज़ें भी इंसान को समझ आना शुरू हो जाती है। औलिया कराम की आप गुफ्तगू सुने, उनकी किताबें पढ़ें और बहुत सी रवायात में खामोश रहने का बोला गया है, क्योंकि खामोश रहने से इंसान बड़ी सारी बुराइयों से बच जाता है। खामोश रहेंगे तो आप गाली से बच जाएंगे, खामोश रहेंगे तो आप बुरा भला कहने से बच जाएंगे। खामोश रहेंगे तो आपको बड़े सारे मसाइल से निजात मिलेगी। अगर खामोश रहेंगे तो आप एक दिलचस्प शख्स बनेंगे। अगर खामोश रहेंगे तो बड़े सारे मसाइल से आप बच जाएंगे। अगर आप खामोश रहेंगे तो आपको ज़िंदगी में सुख मिलेगा। तो आप जब भी आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा, तो आपके अल्फाज आपका कोई ना कोई नुकसान करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। आपके जो अल्फाज हैं, आपका जो बोलना है, बड़े सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जब लोग ज़्यादा बोलते हैं उनसे लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो शख्सियत है वो उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें कम से कम बोलें, खामोश रहें। जब आप खामोश रहते हैं तो लोग आपके बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं और लोग सोचते हैं कि शख्स कम बोलने वाला है, इसकी शख्सियत बड़ी ज़बरदस्त है, और फिर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। अगर आप बोलने वाले हैं, बार बार बोलते रहते हैं तो लोग फिर आपकी बैक पे फिर आपके बारे में बातें करते हैं कि ये बंदा बहुत गप लगाने वाला है, ये शख्स बड़ा गापड़ी है, और इससे आप दूर रहें। खामोश रहने का और बड़े सारे फ़ायदे हैं। आपकी शख्सियत बेहतर होती है और आप कायनात को फिर समझते हैं। आपको ख़ुद के साथ टाइम गुजारने का वक़्त मिलता है। यानी इंसान को ख़ुद से भी कभी कभी मिल लेना चाहिए। जब इंसान ख़ुद को मिलता है तो इंसान के अंदर जो खामियां होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं और बंदा गौर करता है। तो ख़ुद से मिला करें। ख़ुद से मिलने का फार्मूला ये है कि आप खामोश हो जाएं, और ख़ामोश हो जाएं किसी तन्हाई में, किसी जगह पे बैठ के आप सोचें कि आपकी मंज़िल क्या है, आपने जाना कहाँ है, आप क्यों आए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या मकसद है। अपने आप की पहचान करें। पहचान करने का फार्मूला ये है कि आप खामोशी के साथ अपने अंदर झांकें। खामोशी में, तन्हाई में किसी जगह पे जाके आप अपना सेल्फ़ एनालिसिस करें और अपने साथ गुफ्तगू करें, सेल्फ़ टॉक करें। इससे क्या होगा, आपके अंदर बड़ी सारी तब्दीलियाँ आएंगी।